वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है क्रेजी फॉर मूवीज पर। आज हम बात करने वाले हैं सोनी लिव पर रिलीज हुई तमिल वेब सीरीज यानी कि तमिल रॉकर्स के बारे में, जिसमें लीड रोल में आपको नजर आएंगे अरुण विजय और वाणी भोजन। तो अरिवल्कन द्वारा डायरेक्टेड सीरीज तमिल रॉकर्स बेसिकली एक साइबर क्राइम थ्रिलर सीरीज है जो करीब 8 एपिसोड्स के साथ आती है। और एपिसोड की जो लेंथ है वो काफी ज्यादा वेरी करती है। 25 मिनट के भी एपिसोड हैं, 30-35 मिनट के भी एपिसोड हैं, 40 मिनट के भी एपिसोड है और लास्ट एपिसोड कुछ 52 मिनट के आसपास का है। तो 4.5-5 घंटे के आसपास की ये सीरीज जो है आपको देखने को मिलती है, जहां पर सीरीज के अंदर हमारे सामने मूवी पायरेसी की दुनिया को पेश किया जाता है, उसके नेटवर्क को, उसके काम करने के तरीके को और उसको सपोर्ट करने पर क्या नेगेटिव और क्या सीरियस नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। इन सभी चीज़ों को ये सीरीज जो है हमारे सामने रखने की कोशिश करती है। तो सीरीज को देखते समय जो मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस था, देखने के बाद जो मेरा ओपिनियन बनता है उसे मैं आपको एक लाइन में बताने की कोशिश करूँ तो मुझे ये सीरीज ठीक ठाक लगी। मतलब एक काइंड ऑफ अबाव एवरेज सीरीज में से कहना चाहूँगा, क्योंकि ये सीरीज की जब अनाउंसमेंट हुई थी, जब मैंने इसकी टीजर ट्रेलर्स को देखा था, तो जो एक एक्सपेक्टेशन मेरी बनी थी ना, उससे कहीं पर ये सीरीज पूरी तरह से मैच नहीं कर पाती है। अब आपके कुछ एक्सपेक्टेशंस अगर ना हो तो हो सकता है कि सीरीज आपको बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लग सकती है, बट जब इसकी अनाउंसमेंट हुई थी तो मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा था कि ये एक ऐसी सीरीज आई है जो यहां पर कहानी को इस तरीके से प्रेजेंट करेगी, चीजों को इस तरीके से प्रेजेंट करेगी कि जो बंदा आज इस सीरीज को भी बैठकर मोबाइल फोन पर इसके पायरेटेड वर्जन को देख रहा है, पायरेटेड प्रिंट को देख रहा है, उसको भी एक झटका लगना चाहिए। मतलब उसको भी लगना चाहिए कि आज वो जो चीज कर रहा है मोबाइल फोन पे देखकर उसका कितना बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है, उसको वो फील होना चाहिए। बट वो चीज़ जो है वो इंपैक्ट क्रिएट करने में ये सीरीज पूरी तरीके से फेल होती है। हाँ, इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड कर रही है वो अच्छा है। थ्रू आउट द सीरीज 8 एपिसोड के अंदर आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाएगा, बट जो एक कनेक्शन होता है, जो एक इम्पैक्ट होता है, वो ये सीरीज जो है क्रिएट नहीं कर पाती है। देखिए, आप सीरीज को जब आप देखोगे तो आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा कि जो पायरेसी है उसके द्वारा किस तरीके से डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम टेररिज्म को जो है सपोर्ट कर रहे हैं। ये चीज़ें टेररिज्म के साथ किस तरीके से कनेक्टेड रहती हैं, किस तरीके से ह्यूमन ट्रैफिकिंग के साथ ये चीज़ें कनेक्टेड रहती हैं। जो डार्क वेब होता है वहाँ पर किस तरीके से हमारी डिटेल्स, जो लोग भी इस पायरेसी के थ्रू यहाँ पर फिल्में देखते हैं, इन वेबसाइट्स पर जाकर इन फिल्मों को देखते हैं, तो उससे किस तरीके से उनका इंफॉर्मेशन डार्क वेब में शेयर किया जाता है, इन सभी चीजों को सीरीज बोलती है। कुछ जगहों पर आप सुनोगे बस चीजें इतनी ज्यादा सरफेस लेवल पे रह जाती है कि वो एहसास जो है ना वो होता ही नहीं है। बस ऐसा लगता है कि हाँ चलो कोई बोल दिया, बोल के निकल गया, बस ऐसा है। जैसे मैं बोल रहा हूं, बोल के निकल गया, आपको कुछ एहसास नहीं होगा। बट सीरीज का एक कहानी का काम है कि उसको आपके साथ इमोशनली कनेक्ट करना, जो कि करने में ये सीरीज काफी हद तक फेल होती है। देखिए, सीरीज के अंदर आप देखोगे कि पूरी कहानी जो है केवल एक फिल्म, एक 300 करोड़ की फिल्म को बचाने की कोशिश की जाती है। अब देखिए, उसके अंदर भी जो इसका प्रोड्यूसर है उसको सीरीज की शुरुआत से ही जो है बहुत ज्यादा बिजनेस माइंडेड दिखाने की कोशिश की गई है। अब जब आप उस कैरेक्टर को, पर्टिकुलर कैरेक्टर को ही इस तरीके से दिखाओगे तो उसके साथ जो बुरा होने वाला है उसके बारे में हम क्यों फील करें, जब उसके बारे में आप कुछ अच्छा दिखा ही नहीं रहे हो, एटलीस्ट फिल्म के प्रति वो कोई पैशन ही नहीं रखता है, तो आप इस तरीके से अगर उसे प्रेजेंट करोगे तो अगर उसके साथ आगे कुछ बुरा हो भी जाता है तो हम फील क्यों करें। तो वो जो चीज है वो भी यहां पर काम नहीं करती है। बल्कि यहां पर एक सीन के अंदर वाणी भोजन के पिता के कैरेक्टर को जिस तरीके से प्रेजेंट किया गया है, वहां पर उस कैरेक्टर के अंदर जो एक पैशन देखने को मिलता है, वैसा ही कुछ पैशन अगर इस पर्टिकुलर फिल्म जिसको बचाने की कोशिश की जा रही है उसके प्रोड्यूसर्स के साथ, उसके प्रोड्यूसर के अंदर भी अगर देखने को मिलता तो हो सकता था कि चीजें और बेटर वे में काम कर सकती थी। तो ये सीरीज के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स है। इसके अलावा अगर हम कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करें तो डेफिनेटली सीरीज के अंदर कुछ पॉजिटिव्स भी हैं। सबसे पहले बात करूंगा इसके स्क्रीन प्ले की। तो देखिए, सीरीज के अंदर थ्रू आउट द सीरीज आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, आपको कुछ ना कुछ देखने और जानने और सुनने को मिलेगा ही। कब क्या हुआ, किस तरीके से हो रहा है, कौन कौन इस सभी चीजों में घुल मिल सकता है, हर चीजें देखने और सुनने को मिलती हैं, जो कि एक सबसे बड़ा कारण बनता है कि सीरीज जो है 8 एपिसोड के अंदर इंगेज करके रखती है। पर्सनली मुझे जो है कहीं पर बोरियत फील नहीं हुई। इससे पहले भी मैंने इस टॉपिक पर काफी फिल्में देखी हैं, एटलीस्ट कुछ साल पहले तो मैंने एक फिल्म देखी ही थी जो इससे और वेल एग्जीक्यूटेड फिल्म थी, ऑपरेशन जावा नाम की। बट फिर भी सीरीज जो है कहीं पर भी बोर नहीं करती है। बट वहीं पर अगर आप एक क्राइम थ्रिलर के तौर पर, एक साइबर क्राइम थ्रिलर के तौर पे देखने जा रहे हो, तो पर्सनली मैंने सीरीज के अंदर कोई भी ऐसा सीन फील नहीं किया कि जहां पर थ्रिल हो, जहां पर टेंशन हो। ऐसा कुछ जो है ये सीरीज प्रोवाइड नहीं कर पाती है। दूसरी तरफ सीरीज का जो एक और सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है वो है इसकी कास्ट की परफॉर्मेंस। स्पेशली अरुण विजय का जो काम हमें देखने को मिलता है वो यहाँ पर काफी अच्छा था। वाणी भोजन ने भी जो काम किया है वो काफी अच्छा है।
कुछ कुछ जगहों पर आपको एक सर्टल ह्यूमर देखने को मिलता है जो कि मैं कहूंगा कि काफी हद तक मेरे लिए पर्सनली काम कर जाता है। इसके अलावा सीरीज को देखते समय आपको तमिल फिल्म इंडस्ट्री या फिर कह लो कि साउथ की बाकी सभी फिल्म इंडस्ट्री के काम करने के तरीके को और काफी सारी चीजों को, फैन फॉलोइंग को, फैन सेलिब्रेशंस को देखने का मौका मिलेगा। किस तरीके से फैंस जो है, कुछ फैंस जो अपने आप को सो कॉल्ड फैंस बोलते हैं, वो अपना काम धंधा छोड़ के एक्टर्स के पीछे भागते रहते हैं, जिन्हें आप कह सकते हैं कि जो ब्लाइंड फॉलोअर्स होते हैं वैसे ही बन के फिरते रहते हैं, तो उनकी वजह से उनकी फैमिली किस तरीके से इफेक्ट होती है। इसके अलावा जो नए नए डायरेक्टर्स आते हैं, जो टैलेंटेड डायरेक्टर्स आते हैं, उनके ऊपर किस तरीके का एक क्रिएटिव लेवल पर किस तरीके का प्रेशर होता है जब वो किसी बड़े बजट की फिल्म को डायरेक्ट कर रहे होते हैं। उन सभी चीजों को भले ही सरफेस लेवल पर बट काफी हद तक दिखाने की कोशिश की है, जो कि मुझे पर्सनली लगता है कि ऑडियंस को इन चीजों के बारे में जानना चाहिए। तो यही कहूंगा कि सीरीज को जब मैं देख रहा था तो ऑनेस्टली बहुत ऐसा लग रहा था कि काफी सारा कंटेंट है, टॉपिक के अंदर इतना सारा कंटेंट है कि अगर और बेटर वे में राइटिंग होती तो ये सीरीज एक नेक्स्ट लेवल की सीरीज बन सकती थी। अब देखते हैं इसका सीजन 2 अगर आता है तो उसमें क्या ये चीजों को इंप्रूव करके प्रेजेंट करते हैं या नहीं। इसके अलावा ये सीरीज के अंदर जो ट्विस्ट एंड टर्न्स हमें देखने को मिलते हैं वो कुछ बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं थे, कुछ तो ऐसे थे कि जो पहली नजर में प्रिडिक्टेबल बन जाते हैं। इसके अलावा जो फिल्म में विलन का कैरेक्टर हमें देखने को मिलता है उसे मैं कहूंगा कि काफी अच्छी तरीके से प्रेजेंट किया गया है, बट वो वैसा भी कुछ खास इंपैक्ट नहीं छोड़ पाता है। उसके टाइम जो है सीरीज के अंदर बहुत ही कम मिला हुआ है। तो ओवरऑल कहा जाए तो ये सीरीज तमिल रॉकर्स एक स्ट्रिक्टली वन टाइम वॉच सीरीज है। मुझे तो लगता नहीं कि कोई सीरीज वगैरह को भी एक से ज्यादा बार ज्यादा देखता होगा, बट फिर भी बिना किसी एक्सपेक्टेशन के अगर आपके पास कुछ भी ना हो देखने के तब आप इस सीरीज को देख सकते हो। सीरीज आपको काफी हद तक कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड जरूर करती है, बट कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप इस सीरीज से एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। इसके अलावा सीरीज हिंदी में अवेलेबल है और हिंदी डबिंग जो है इसकी काफी अच्छी हुई है। कहीं पर भी डायलॉग्स को ज्यादा कुछ चेंज नहीं किया गया है, बट एक जगह पर शुरुआत में एक्शन स्टार को जो है स्टार्टिंग में डैशिंग स्टार बुलाया जाता है, बस सीरीज के बीच से फिर बाद में उसको एक्शन स्टार बुलाने लगते हैं। तो ऐसी कुछ छोटी मोटी गलतियां हैं, अदरवाइज जो डबिंग है वो काफी अच्छी हुई है, तो उसमें आपको कोई शिकायत यहां पर देखने को नहीं मिलेगी। तो ये था दोस्तों ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस इस सीरीज को लेकर। अगर आपने सीरीज देख लिया तो आपको सीरीज कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।